भारत माता की आवाज आ रही है? आ रही है? पीछे तक आ रही है? सुनाई दे रहा है? फिर ठीक है। आज के इस कार्यक्रम सामाजिक अधिकार शिविर, नाम में भी बहुत कुछ रखा हुआ है। इस कार्यक्रम के सभी अतिथिगण, हमारे बीच में डॉक्टर विश्वजीत घोष जी उपस्थित हैं, आदरणीय प्रवीण जी, और जिनके माध्यम से ये सब योजनाएं सफल रही, डॉक्टर संजय मंडल जी, मनोज देवान जी दार्जिलिंग से अपने बीच में हैं, सविता अग्रवाल जी जो सिलीगुड़ी की जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं, और बाकी सभी अन्यगण, और साथ ही दिव्यांगगंज परिवार के, मेरे अपने परिवार के सब मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और साथ ही हमारे बहुत सरल स्वभाव के, बहुत कर्मठ भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी का मैं मन से आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम, भारत सरकार के कार्यक्रम इतने दूर सिलीगुड़ी दार्जिलिंग क्षेत्र में भी आज हो रहे हैं। और ये कार्यक्रम बहुत पहले, आज से 6-7 महीने पहले ही होना था, लेकिन हम सब लोग जानते हैं ये कोरोना का संकट, कोविड का संकट जिस तरह से था, उसकी वजह से इसमें कुछ देरी हुई है। इसके लिए बहुत सारे लोगों को इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन वो हमारे किसी के बस में नहीं था। तो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, और इस तरह के कार्यक्रम सिर्फ दार्जिलिंग क्षेत्र में नहीं, आज देश के कोने कोने में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और मेरे कार्यालय के लोग और मैं स्वयं मंत्री जी से इस विषय को लेकर के कई बार मिला, क्योंकि आज समस्या ये है कि बहुत सारी चीजें जो सरकार की है, दूर दराज गांव तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। तो मैं जब उनके साथ मिला, उनसे समझा, तो मुझे पता लगा कि भारत सरकार इतना सहयोग कर रही है। ये बात अलग है कि ये लोग बता रहे हैं कि ये सांसद ने किया, लेकिन मैं इसका पूरा श्रेय भारत सरकार को, मोदी जी को और आदरणीय थावरचंद गहलोत जी को देता हूं। मैंने तो सिर्फ प्रयास किया और ये कार्यक्रम सफल हुआ। तो जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता लगा ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो देश भर में चल रही हैं, जो अपने दिव्यांग परिवार के लोग हैं उनको भारत सरकार बहुत अनेक तरीके से उनको मदद कर रही है। तो मेरे मन में भी था कि हमारे क्षेत्र में रहने वाले जितने भी ऐसे लोग हैं उनको भी ये सहायता पहुंचे। बहुत समय से इसके ऊपर में असेसमेंट भी चला और पूरी तरह डॉक्टर ने इसकी जांच भी की, और जांच के बाद 350 से ज्यादा लोगों को आज ये सब सामग्री वितरित होगी। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये बस शुरुआत है और अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। आपको इस कार्यक्रम के बाद अंत में आपको एक लिंक दिया जाएगा। ऐसे समाज के अंदर में, गांव के अंदर में, आपके शहर में जितने भी लोग हैं, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचे, और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो सब भी रजिस्ट्रेशन करें। और इस तरह के शिविर मेरी प्रयास रहेगी कि हर 6-6 महीने में हम करते रहें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अलिम्को के हमारे डॉक्टर मंडल जी और उनकी सारी टोली को मैं बधाई देता हूं। काफी दिन पहले उन्होंने सारी सामग्री भेज दी थी, और उसकी असेंबली से लेकर के उसकी क्वालिटी टेस्टिंग चेकिंग से लेकर के सबकी चिंता उन्होंने की। और साथ ही मंडल के और जिला के जितने भी हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं उनको भी बधाई देता हूं। हम सब ने सुना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है।
और मैं अपने दिव्यांगगंज के परिवार और अपने सब साथियों को ये कहना चाहूंगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा देश और पूरा समाज आपके साथ है। आप समाज की कमजोरी नहीं हो, आप समाज के हमारे लिए ताकत हो। और भले ही एक्सीडेंट के कारण या किसी कारणवश आपको कहीं तकलीफ है, लेकिन भगवान ने हमारे सबको इतनी शक्तियां दी है कि अगर हम जीवन में ठान ले तो बड़े से बड़ा कार्यक्रम भी काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। आरुणि सिन्हा जी की एक घटना मुझे याद आती है। वो एक फुटबॉल की नेशनल खिलाड़ी थी, बिहार के रहने वाली थी। जब एक बार वो ट्रेन से जा रही थी तो ट्रेन के अंदर में कुछ गुंडों से उनका झगड़ा हुआ और वो ट्रेन से गिर गई और उनका पैर जो है ट्रेन के नीचे आया और उनके ट्रेन के मतलब पैर के अंदर में बहुत सारी चोटें आई, फ्रैक्चर भी हुआ। फिर उनको अस्पताल लेके गए, अस्पताल में रही। लेकिन मुद्दे की बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी बड़ी घटना घटी, उनका पैर भी फ्रैक्चर हुआ, इतनी चोटें आई, अस्पताल भी जाना पड़ा और रिकवरी में 1.5 साल भी लगा। लेकिन 1.5 साल बाद वो आरुणि सिन्हा जी जो वॉलीबॉल के नेशनल खिलाड़ी थी, बिहार के रहने वाली थी, वो बहन 1.5 साल बाद माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी उन्होंने। तो अगर हम जीवन में ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ओलंपिक के अंदर में हमारे दिव्यांग परिवार के लोगों ने गोल्ड मेडल जीत करके देश का नाम रोशन करने में भी वो पीछे नहीं हटे हैं। आज भारत सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, हम सब देख रहे होंगे आजकल रेलवे स्टेशन में भी एक विशेष प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। अब नए जो एयरपोर्ट बन रहे हैं या पुराने एयरपोर्ट के अंदर में आप सबको चलने के लिए, पहुंचने के लिए सुविधा हो, उसके लिए भी जो है व्यवस्थाएं बन रही है। सरकारी अफसर के ऑफिस के अंदर में भारत सरकार ने सभी सरकारी अफसर ऑफिसेस में ये कंपलसरी कर दिया है कि जो हमारे दिव्यांग भाई साथी हैं उनको चलने में, आने जाने में उनको पूरी सुविधा हो, इसके लिए कंपलसरी मैंडेटरी ये कर दिया है कि आपके लिए सब सुविधाएं वहां पे मौजूद होंगी। कॉरपोरेशन में, म्यूनिसिपैलिटी में आजकल जो होटल बन रहे हैं उन सब के अंदर में ये व्यवस्था आजकल मिल रही है और मुझे लगता है भारत सरकार का ये बहुत बड़ा प्रयास है। और जो है हम सब लोग, मुझे लगता है समाज को और जागरूक होने की आवश्यकता है। हम भी जब अपना घर बनाते हैं, हमारे अतिथि बनकर कभी आप जैसे लोग आए तो उनकी सुविधा हो, ये सब चीजें भी हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जब हम कई आजकल जो है मल्टी स्टोरी फ्लैट बनते हैं या इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इन सब विषयों को हमको बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सब समाज मिल करके इस वर्ग को भी हमको आगे बढ़ाना है, वो समाज में पीछे ना रहे, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी परिवार के अंदर में कोई एक दिव्यांग होता है तो उस परिवार की कितनी ताकत लग जाती है, पूरा पैसा, समय और परिवार के सब सदस्यों को जीवन भर जो है उनके देख रेख में पूरा समय और धन लगाना पड़ता है। लेकिन मैं उन परिवार को भी कहना चाहूंगा, शायद भगवान ने आपको चुना इसलिए होगा क्योंकि आप संवेदनशील हैं और आपके अंदर में वो क्षमता है, आप दूसरों की सेवा करते हैं, शायद भगवान ने भी आपको इसलिए चुना होगा। तो मैं फिर अंत में ये कहना चाहूंगा, आप अकेले नहीं हैं, आपका सांसद होने के नाते मैं आपके साथ खड़ा हूं। आज के बाद जो भी आपके जीवन में दुख होंगे वो मेरे लिए भी होंगे और कभी भी मेरा कार्यालय आप सबके लिए खुला है। अगर आप एक फोन भी कर देंगे, मेरे से जो भी बन पाएगा मैं आपके लिए अवश्य करूंगा। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप ही का परिवार का हूं, आपका बेटा, आपका साथी, आपका भाई। आप मुझे भी अपना मान सकते हैं और जैसा मैंने बताया, कभी भी आपको किसी तरह का कष्ट हो, संकट हो, आप हमें अवश्य याद करिए। हम आपके साथ चट्टान की तरह हमेशा खड़े रहेंगे। भारत माता की। धन्यवाद।